आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आप चारों ओर से समस्याओं में घिरे हुए हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, जिधर जाते हैं उधर ही नुकसान हो जाता है, जिस कार्य क्षेत्र में हाथ डालते हैं वह पूरा नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता है। पैसे के लिए जाते हैं, पैसा नहीं मिलता है। कारोबार के लिए जाते हैं, काम नहीं मिलता है। नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। इंटरव्यू देने जाते हैं तो बार बार असफल हो जाते हैं। यानी प्रत्येक तरह की समस्या हमारे जीवन में आ पड़ रही है। कहीं से कोई भी हमको रास्ता नहीं मिल रहा है। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। हम पाई के लिए एक एक रुपए के लिए मोहताज हो चुके हैं। इधर उधर अपना समय व्यतीत करते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी हमको रास्ता नहीं मिल रहा। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु, अपनी समस्याओं को दूर करने हेतु हम अनेकों ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास गए। उनसे अनेकों प्रकार के उपाय पूछे हुए, अनेकों प्रकार की विधि पूछी हुई, और उनको भी हमने किया हुआ, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं मिला। उसके बाद हम भगत सियानों के पास गए हुए हैं। उनके द्वारा भी हमने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई भी हमें लाभ नहीं हो रहा। हमारी समस्या टस से मस होने का नाम नहीं लेगी। हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हानि नुकसान हमारे जीवन में बढ़ते चले जा रहे हैं। समस्या पर समस्या बढ़ती चली जा रही है। एक समस्या दूर नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी दूर नहीं होती, तीसरी खड़ी हो जाती है। हमारा जीवन जीना दुश्वार हो चुका है। हम घर से बाहर निकलना बहुत ही बड़ा मुश्किल, बहुत ही कठिन हो रहा है। जहाँ भी जाते हैं लोग हमको अपमानित करते हैं, हमें धुतकारते रहते हैं, बार बार हम समस्याओं में फंसते रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? हम आपके लिए इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा प्रयोग बताने वाले, जिसके द्वारा यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर लेता है तो निश्चित ही आपके जीवन में जो समस्याएं बाधाएं चल रही हैं, आप सभी समस्या से छुटकारा पा लेंगे। और इसके साथ साथ कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है। किसी प्रकार का आपको खर्चा नहीं करना है। बगैर खर्चे का यह उपाय है और कोई भी इसको कर सकता है। वैसे भी हमेशा हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा उपाय हम आप सभी के लिए लेकर आएँ, ताकि आप सभी की जो भी समस्याएं, आप जिन समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, शीघ्र ही आप उनसे छुटकारा पाएँ। इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता ना हो। जो भी पैसा आप भगत सियानों में पानी की तरह खर्च रहे हैं, आपका पैसा खर्च ना हो, घर बैठे ही अपनी समस्याओं का आप समाधान कर सकें। तो कैसे करना है, किस समय पर करना है, आइए इसकी जानकारी हेतु आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आपने एक ऊंट कटेरी होती है, एक छोटा सा एक पौधा होता है। जिस तरह गोभी का फूल होता है, गोभी का पौधा होता है, उसी के तरह का ये होता है। ये ज़मीन के अंदर ही फैलता रहता है, और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस पर पीले कलर का फूल, पीले कलर का पुष्प इसके ऊपर आता है। तो आपको क्या करना है, रवि पुष्य नक्षत्र हो या गुरु पुष्य नक्षत्र, मकर संक्रांति हो या होली दीपावली, इसके साथ साथ कोई भी ग्रहण काल हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इन समय पर आपने इस ऊंट कटेरी को लाना है और ला करके इसकी आपने थोड़ी सी जड़ लेनी। सर्वप्रथम आप उस जड़ को लें और जड़ को लेकर के आप थोड़ा सा गंगा जल लेकर के आप उसको शुद्ध कर लें, उसको अच्छी तरह से धो लें। थोड़ा सा साफ जल ले लें, उसके द्वारा भी आप उसको धो लें, किसी प्रकार की मिट्टी उसके ऊपर ना रहे। यदि आप ऊंट कटेरी का पेड़ नहीं जानते हैं, उसका पौधा नहीं जानते हैं, तो आप गूगल वगैरह पर भी सर्च कर सकते हैं, या कहीं भी आप जंगलों में जाकर देखोगे, आपको अनेकों जगहों पर ये वैसे ही खड़ा मिल जाएगा। तो सब क्या करना है, उसको शुद्ध करने के बाद उसकी जड़ को आपने लेना है और लेकर के आप जहाँ भी मंदिर आपका पूजा रूम है, वहाँ में एक आसन बिछाकर उस पर बैठ जाए, पूरब की ओर आप मुख कर लें और उस जड़ को किसी भी आप बर्तन के अंदर रख लें। रखने के बाद सर्वप्रथम एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, गणेश जी का आह्वान करें, अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करें
और थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का संकल्प करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं या मेरे जीवन में इस प्रकार का कर्जा चढ़ा हुआ है, आप इनसे मुझे शीघ्र मुक्ति प्रदान करें। इन समस्याओं के समाधान हेतु मैं इस पूजा को कर रहा हूँ, आप इसको सफल करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने उस जड़ का षोडश विधि द्वारा पूजन करना है। जैसे कि सर्वप्रथम थोड़ी सी अक्षत लेकर उस पर चढ़ाएं, उसके बाद जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद थोड़ी सी आप रोली कुमकुम लगाएं, उसके बाद अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, मिष्टान का फल का उसको आप भोग लगाएं। अब संपूर्ण पूजा आपकी फ्री हो जाती है, आप षोडश विधि द्वारा उसका पूजन कर लेते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा आपको गुलाब का इत्र लेना है और गुलाब का इत्र लेकर के आप उस जड़ को उस इत्र के अंदर डुबोकर किसी भी बर्तन में रख करके आप उसमें डाल दें और 24 घंटे तक उसी में पड़ा रहने दें। अब उसके बाद 24 घंटे बाद आपने उस जड़ को निकालना है। जड़ को निकालने के बाद धूप दीप उसको दिखानी है। धूप दीप दिखाने के बाद कोई भी एक आप लाल कपड़े का टुकड़ा ले लें और उसके अंदर आप उस जड़ को रख लें। अब जड़ को रखने के बाद जहाँ कहीं भी जिस किसी भी कार्य के लिए आप जाते हैं, अपनी जेब में डाल कर जाएँ तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो लाल कपड़े के द्वारा भी आप उसको अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांध लें। ऐसा करने से भी निश्चित ही आपको शीघ्र ही लाभ होगा। यदि आपके किसी दुकान पर कोई किसी ने औना टोटका कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, आपकी दुकान को बांध दिया है या आपका कारोबार व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसका लाल कपड़े में ही उस जड़ को रख करके जहाँ भी आपने काउंटर बनाया हुआ है और जहाँ भी दुकानदार गल्ला बनाते हैं उसमें पैसे रखते हैं, उसके अंदर आप उसको रखते हैं। या कोई ऑफिस है तो ऑफिस में जहाँ भी आप गद्दी पर बैठते हैं उसके दाएं बाएं कहीं भी उसको टेबल पर आप उसको रख लें। ऐसा करने से निश्चित ही शीघ्र ही आपके जीवन में सफलताएं बढ़ने लगेंगी, दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने लगेंगी। जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, शीघ्र ही आपको समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।